नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कक्षा में पारिस्थितिकी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो सजीव हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और किस तरीके से अपने सराउंडिंग एरिया पे इफेक्ट डालते हैं, वातावरण पे इफेक्ट डालते हैं। वो सब इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। विभिन्न पारिस्थितिकी विज्ञों ने अलग अलग शब्दों के माध्यम से पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देखी कि किस तरीके से पारिस्थितिकी मात्र अंतर संबंधों का अध्ययन नहीं रह करके वर्तमान समय तक जो बढ़ती हुई जनसंख्या के विभिन्न दुष्प्रभाव पर्यावरण पे देखने को मिल रहे हैं वो सब भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। विषय क्षेत्र हमने देखा कि पारंपरिक रूप से समस्त जीवमंडल और उसके किसी भाग के जैविक तथा अजैविक संगठनों में आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी है। और वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति और आर्थिक विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन हो रहा है उससे उत्पन्न जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन, उनके निवारक उपाय और पारिस्थितिकी संसाधनों का नियोजित उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये सब हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम परिचर्चा करेंगे पारिस्थितिकी के उपविभागों में। पारिस्थितिकी एक बहुत ही समृद्ध और विस्तृत विषय है, तो उसका सम्मिलित रूप से अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उस अध्ययन को सरल बनाने के लिए पारिस्थितिकी को विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया है वो है वर्गीकरणात्मक विषय पे डिपेंड है, जैसे पादप पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी। पारंपरिक रूप से पारिस्थितिकी जो है वो विज्ञान का विषय रहा है। तो जीव विज्ञान में प्राणी पारिस्थितिकी और वनस्पति विज्ञान में पादप पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। पादप पारिस्थितिकी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे और विभिन्न जीवों से संबंधित जो अध्ययन होगा वो जीव पारिस्थितिकी या प्राणी पारिस्थितिकी के अंतर्गत होगा। पादप पारिस्थितिकी या वनस्पति पारिस्थितिकी को आगे दो और भागों में विभाजित किया गया है, ओक पारिस्थितिकी और पाइन पारिस्थितिकी। और ऐसे ही जो जीव पारिस्थितिकी या प्राणी पारिस्थितिकी है उसको कीट पारिस्थितिकी, जीवाणु पारिस्थितिकी, मत्स्य पारिस्थितिकी, पक्षी पारिस्थितिकी, कछुओं की पारिस्थितिकी, ऐसे अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके आधार पर इसको विभाजित आगे किया गया है। लेकिन वर्तमान युग के पारिस्थितिकी विज्ञों का मत है कि पादप और पशुओं के आपसी जो संबंध हैं वो इतने घनिष्ठ होते हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग करके अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो तर्कसंगत नहीं है। तो आगे जाकर के फिर पारिस्थितिकी को आवास के आधार पे विभाजित किया गया। प्रकृति ने हमें सजीवों को विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान किए हैं, जो कि स्थलाकृति, मृदा, सूर्यतप व तापमान, जल संसाधन, खनिज संसाधन, जलवायु और मौसम, इन सभी लक्षणों के आधार पे एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग आवास की जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, ये सब अलग अलग होते हैं और विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवों पर इन स्थलाकृतियों का, जलवायु का, इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे वो भी अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इन आवासों से ही आवास पारिस्थितिकी का विकास हुआ, जिसे फिर से कई उपविभागों में बांटा गया है, जैसे वन पारिस्थितिकी, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, कोरल पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी। तो जो अलग अलग एस्चुरी पारिस्थितिकी, तो जो अलग अलग आवास क्षेत्र हैं उनके आधार पे और इनका विभाजन किया गया है। प्रवाल पारिस्थितिकी भी होती है, जो कोरल पारिस्थितिकी हमने अभी देखी। तो ये आवासों के आधार पे अलग अलग अध्ययन किया जाता है। फिर एक तीसरे प्रकार का और विभाजन किया गया जो वर्तमान समय में मान्य है,
संगठन के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्या हम एक प्रजाति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं या जातियों के समूह का अध्ययन कर रहे हैं, इस आधार पर भी पारिस्थितिकी को विभाजित किया गया है। इसमें पारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा गया है, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी में क्या है, इसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक एकाकी जाति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्व पारिस्थितिकी के अध्ययन की जो इकाई है वो एकाकी जाति है, एक जाति विशेष है जिसका हम इस अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम जाति के जो विभिन्न पक्ष हैं, जैसे जाति का भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ इस जाति विशिष्ट के जो जीव हैं वो भौगोलिक रूप से वितरित हैं, उनकी आकारिकी कैसी है, वर्गीकरण विषयक जो उनकी स्थितियां हैं वो कहाँ हैं, उसमें उनका जीवन चक्र, उनका अनुक्रम और उन जाति विशिष्ट की वृद्धि और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन भी स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है समुदाय पारिस्थितिकी। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है समुदाय पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, तो प्रजातियों का समूह एक विशिष्ट पारिस्थितिकी क्षेत्र में निवास करता है, उसका अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी या सिंकोलॉजी में किया जाता है। इसमें जीव समूह अर्थात जैविक समुदायों के जटिल अंतर संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। स्व पारिस्थितिकी में जाति विशेष के जो जीव हैं, स्व पारिस्थितिकी में जाति विशेष के जो जीव हैं वो आपस में एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी में हम जो जीवों के समूह हैं वो कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं उसका अध्ययन हम समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी जो विभाजन किया गया उसका बेसिस ये है कि समस्त जीवधारी पशु, पक्षी, जंतु, सूक्ष्म जीव ये एक दूसरे को पारस्परिक रूप में प्रभावित करते हैं और अपने निवास क्षेत्र या जो उसका प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ भी पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार के समूह को समुदाय कहते हैं। तो समुदाय पारिस्थितिकी में अध्ययन की जो मूल इकाई है वो है जैविक समुदाय, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, उसका अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब जो समुदाय पारिस्थितिकी है उसको भी आगे और विभाजित किया गया है, जनसंख्या पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या पारिस्थितिकी। तो इसका जो ये विभाजन हुआ है ये अभी रिसेंटली हाल ही के वर्षों में हुआ है। इसमें जाति के एक ही जाति के जीवों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत जीवों के बीच जो अंतर्निर्भरता होती है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो जनसंख्या पारिस्थितिकी हम किसी जाति विशिष्ट के जीवों का परस्पर जो संबंध है और जो एक दूसरे पर उनका अंतर्निर्भरता है, परावलंबन जिसे हम कह सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता है, उस सब का अध्ययन हम जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी में हम पौधों और जंतुओं के जो विभिन्न जातियां हैं उनके विभिन्न समूह जो होते हैं, अलग अलग जातियों के विभिन्न समूह, उनके बीच में पारस्परिक जो क्रियाएं हैं और एक दूसरे पर जो उनकी निर्भरता है उसका अध्ययन हम समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, जिसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। थर्ड है बायोम पारिस्थितिकी। तो बायोम पारिस्थितिकी में क्या करते हैं, कोई एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र है जिसकी जो जलवायु दशाएं हैं, जलवायु संबंधी जो भी दशाएं हैं, उनके अंतर्गत जो भी जैविक समुदाय वहां रहते हैं उनका अध्ययन हम उन जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में करते हैं।
किस तरीके से जो जैविक समुदाय हैं वो अपनी परस्पर क्रियाएं कर रहे हैं और उनके अंतर संबंध कैसे हैं उस विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में, उसका अध्ययन हम बायोम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अगला आता है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। ये वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मानी जा रही है। हम पारिस्थितिकी का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, किसी क्षेत्र विशेष में जो समस्त जीवधारी हैं, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, उनका आपस में क्या अंतर संबंध है, क्या पारस्परिक क्रियाएं हैं उनका, और उन जीवधारियों का भौतिक पर्यावरण के साथ कैसे पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, क्या अंतर संबंध है, क्या उनका निर्भरता है भौतिक पर्यावरण पे, उन सब का अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार की पारिस्थितिकी में जो अध्ययन की मूलभूत इकाई है वो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र ये एक अलग से बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम आगे की क्लासेज में विस्तार से परिचर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी जो है ये अपने सिलेबस में काफ़ी विस्तृत है। तो इसमें ये सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जनसंख्या पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी, जो भी है वो सब चीज़ें इसके इकोसिस्टम के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर समाहित हो जाती हैं। तो ये था पारिस्थितिकी का विभिन्न तरीकों से किया गया विभाजन जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। देखिए, आपसे आग्रह है कि आप ये जो वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं, आपको जो सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है उसका अधिकतम लाभ उठाइए। अपने साथियों से भी इसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि इस वर्ष जो अधिकतम सिलेबस होना है वो इन वीडियोस के माध्यम से ही होना है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।